आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री, लखनऊ अधिवेशन और लखनऊ समझौता। यानी लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है, और इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपसे पूछेगा कि बताओ लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो क्या जवाब दोगे? 1916। कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और इसे हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। उसी समय जो कांग्रेस लीग का भी समझौता हुआ था, तो हम लोग कांग्रेस लीग का समझौता कब हुआ था? 1916 में। याद रखना और कमेंट बॉक्स में डालते रहना। उस समय जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस समय जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। याद रखना, यानी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इसका परिणाम क्या निकल के आया था कि नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या हो गई? एकता हो गई, दोनों एक साथ मिल गए, ठीक है। नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों में क्या हो गया? एकता हो गया। इसका यही परिणाम निकला था। अगर आपसे पूछे कि बताओ लखनऊ अधिवेशन में क्या परिणाम निकल के आया था, तो आपको क्या जवाब देना था कि नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या हो गई? एकता हो गई, ठीक है। इसके बाद इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता, इसी अधिवेशन यानी लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। इसे हम लोग लखनऊ पैक्ट भी हुआ था इसी अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में ही लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की क्या मांग को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए निर्वाचन की मांग किया था? यानी निर्वाचन मतलब का मतदान का मांग किया था। तो आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लिखिएगा लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। फिर इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हो गई। यानी लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी की भेंट किससे हो गई? राजकुमार शुक्ल से। किससे भेंट हो गई? राजकुमार शुक्ल से, जिन्होंने किसानों की सहायता समस्या कराया कि इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हो गई। किससे हो गई? गांधी जी से। किसको भेंट हुआ? राजकुमार शुक्ल को। किससे भेंट हुआ? गांधी जी से। किससे? गांधी जी से। कौन अधिवेशन में? अगर आपसे पूछेगा बेटा बताओ कि किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से भेंट हुई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, याद रहेगा। किसके लेकर? यानी किसानों की समस्या से, किसानों की समस्या को से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। कौन कहा चंपारण आने के लिए? चंपारण जो बिहार में पड़ता है, तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को कौन बोला था? राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि किस अधिवेशन में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से मुलाकात की। आप जो है जवाब दीजिएगा क्या कि लखनऊ अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। किस लिए? यानी किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से उन्होंने क्या किया था? भेंट किया था। और बताया था कि गांधी जी को बताया था और न्योता दिया कि आप कहाँ आइए? चंपारण आने के लिए कहा। कौन कहा? गांधी जी। किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा गया? तो लखनऊ अधिवेशन में। कौन बोला था बेटा? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लखनऊ अधिवेशन के बारे में समझ गए होंगे। तो आपसे पूछेगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। 1916 कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग होम रूल लीग आंदोलन।
होम रूल लीग आंदोलन। तो आपसे पूछेगा बेटा कि बताओ कि होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में। 1916 में कमेंट बॉक्स में डालना कि होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916। अब होम रूल आंदोलन जो दो पार्ट में बट गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला तिलक का होम रूल और दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल। ठीक है, कितने पार्ट में होम रूल आंदोलन? दो पार्ट में। पहला तिलक का होम रूल, दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल। तो पहले हम जानेंगे तिलक का होम रूल। यानी तिलक का जो क्षेत्र जो था वो कहां पर आंदोलन कर रहा था? महाराष्ट्र, कर्नाटक। कहां? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। कहां? तिलक साहब जी का क्षेत्र जो है होम रूल का आंदोलन करने कहां कहां था? महाराष्ट्र और कर्नाटक। इनका मुख्यालय कहां? बेलगांव। कहां? मुख्यालय कहां पर पड़ता है? बेलगांव में। स्थापना कब? 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916 याद रखना। कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि स्वराज्य की स्थापना करना। क्या करना? स्वराज्य की स्थापना करना। यानी होम रूल लीग का आंदोलन था, उसका उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की स्थापना करना। इसका स्टेटमेंट क्या था? यानी कथन। यानी कथन था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किनके द्वारा बोला गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे एनी बेसेंट का होम रूल। एनी बेसेंट का होम रूल। ठीक है, इनका जो क्षेत्र पड़ता था मद्रास और तमिलनाडु। इनका मुख्यालय कहां था? अड़यार, जो मद्रास में पड़ता है। स्थापना कब? 1 सितंबर 1916। कहां पर? मद्रास में। इनका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। क्या का? स्वशासन की स्थापना। और उस समय सचिव कौन थे? जॉर्ज आरंडेल। कौन? जॉर्ज आरंडेल। याद रखना। एनी बेसेंट का जब होम रूल, एनी बेसेंट का होम रूल जो था, आंदोलन जो कर रहे थे, उस समय सचिव कौन था? जॉर्ज आरंडेल। कौन? जॉर्ज आरंडेल। याद रखना। इनका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। क्या करना? स्वशासन की स्थापना करना। अब बात करेंगे 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका क्या कर दिया? दमन करा दिया। माने इस आंदोलन को बंद करा दिया। कौन? ब्रिटिश सरकार। कौन? ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? बंद करा दिया। कौन आंदोलन था? होम रूल आंदोलन। कब हुआ? 1916 में। ब्रिटिश सरकार जो है कब बंद कराया? 1917 में। ठीक है, क्योंकि ये जो आंदोलन में बहुत लोकप्रियता जो है बढ़ रहा था, इस कारण जो है अंग्रेजों के दिमाग में कर लोकप्रियता अगर बढ़ जाएगा तो ये आंदोलन क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। सब लोग क्या हो जाएंगे? जागरूक हो जाएंगे। इसी को लेकर जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इस आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया 1917 में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।